हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो के अंदर। एंड ये वीडियो है प्रोजेक्ट के रिलेटेड, मतलब इन 5 प्लेलिस्ट में से तो नहीं है, इसके अलावा आ रहा है। सो एज आई सेड कि क्लास 12 के लिए प्रोजेक्ट्स आएंगे, जो डेफिनेटली आएंगे। हमारा ये वाला डिटेल्ड नहीं है, आप देखोगे ये छोटा मैंने टाइटल में भी डाल के रखा है। दैट ये ओवरव्यू है अबाउट हमारा जो मेरा खुद का मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट था। मैं उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि वो जो प्रोजेक्ट था वो कैसा था, उसके अंदर हमने क्या बैकएंड में कोड था। वो कोड परफेक्ट है, मैंने उस कोड को वापस लुकआउट किया, उसमें बहुत चीज़ें इंप्रूव हो सकती थी। बट जो मेरा लास्ट ईयर का था वो मैं बताना चाहूँगा। इस बार जो मैं आपको लाऊंगा वो ऑब्वियसली इम्प्रूव हो गए, बेटर वर्जन हो गए। तो भी मेरे पास कोई था नहीं इतना अच्छा गाइडेंस के लिए, सो नहीं कर पाया। मैंने मेरे दोस्त ने मिलकर जितना टेक्स्ट बुक में से पढ़ पाए थे किया था। बट नाउ विद एक्सपीरियंस आई कैन ब्रिंग यू अ बेटर कोड, तो शायद आगे जाके और भी अच्छा हो सकता है। तो हाँ, इस लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम ओवरव्यू करने वाले हैं मेरा जो मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट का कोड था वो। सो थोड़ा ऊपर आ जाते हैं हम। सो इनिशियली ये तो हम SDLC का हमने पूरा पढ़ा था, वही लिखा हुआ है। एंड उसके बाद ये जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन था वो है ये। हमको ऑब्वियसली उसके लिए तो पाइथन का दूसरा क्रिएट होगा, रुको, आई गेस वी हैव इट। CS टर्म तो श्रुतिका से ना, श्रुतिका और मैंने मिलके बनाया था। तो सबसे पहले हम लोग के पास एक टेबल नाम का हमने बना दिया था। इसको मैं एडिट विद आइडियली करता हूँ। सो लोड हो रहा है, ये देखो हमने एक बना के रखा था पाइथन का प्रोग्राम जिसमें हम टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने 4 टेबल्स बनाई थी, अकाउंट डिटेल्स, कस्टमर डिटेल्स, मेडिसिन डिटेल्स, SS_बिल। अब तो भी जो मैंने आपको वाला इंप्रूव हो सकता था, तो इसके अंदर ना ये चारों टेबल्स की ज़रूरत थी ही नहीं, 2 या 3 टेबल के अंदर हो जाता। हमने ज़्यादा ही मेहनत की थी, हम लोगों ने ज़्यादा ये एक्स्ट्रा टेबल्स बनाने की, जो अभी रियलाइज़ हो रहा है तब नहीं हुआ था। देन ये था हमारा फर्स्ट। फिर दूसरा था एक मेडिसिन अंडरस्कोर डिटेल्स करके। तो मेडिसिन अंडरस्कोर डिटेल्स, इसमें हमने सारी मेडिसिन का डेटा डाल दिया था एक टेबल के अंदर। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 हमने 8 मेडिसिन का ऑप्शन रखा था। उनको एक ID दे दी थी, उनको एक प्राइस दे दी थी। तो ये हमारी मेडिसिन थी। इसको भी मैं करता हूँ। और फिर हमारा एक मेन कोड आता है जिसके यहाँ पे देखो नाम मेन लिखा हुआ है। फिर वंदनी गैस मैनेजमेंट क्या, वो श्रुतिक का प्रोजेक्ट था। तो एक्चुअली हुआ क्या था, वो मैं और श्रुतिक एट दैट मोमेंट कोडिंग में सबसे अच्छे थे। एक और थी लेकिन शी वॉज नॉट दैट मच, वो थोड़ी इंट्रोवर्ट थी ना। अब मैं और श्रुतिक थे, तो एवरीवन वाज लाइक हसन और श्रुतिक सेम ग्रुप में नहीं होने चाहिए, बिकॉज 3 3 का ग्रुप था। तो अगर हम दोनों अलग अलग ग्रुप में तो 6 लोगों का फ़ायदा होगा इंक्लूडिंग अस। और अगर मैं और श्रुतिक एक में होते तो सिर्फ 3 लोग का फ़ायदा होता, इसलिए मेरा और श्रुतिक का कोड अलग था। तो वही ये हमारा फिर एक मेन है। और मेन आई होप ये मेरा वाला ही है। हाँ, मेडिकल स्टोर हमारा ही है। सो ये कोड में हम बताते बेसिकली है क्या। ये सिस को आप इग्नोर करो, सिस का कुछ काम नहीं है, वो हमारे इस साल के प्रोजेक्ट में से हम बता देंगे। हमने ऑब्वियसली पहले कॉन को हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर हमारे कर्सर ऑब्जेक्ट का नाम C1 का। C1 इसलिए बिकॉज वो शॉर्ट है, तो हम फास्ट टाइप कर सकते, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता वो। एंड ऐसा ही शायद वो टाइम वाइम का भी ज़रूरत नहीं, आपको नहीं लिखोगे तो चलेगा, डालना हो तो आप ऑब्वियसली डाल सकते हो, गूगल पे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, उसमें से पढ़ लेना। अभी SS मेडिकल स्टोर हमने SS यूँ ही नाम रखा था, हमारे सर की SS क्लासेस थी इसलिए। सो वो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हम ऑप्शन दे रहे हैं यूज़र को कि उसको लॉगिन करना है या एग्जिट करना है। अब ये प्रिंट एक है, एक के अंदर आप नोटिस करो ऊपर हम लोग ने ये जो टाइम था वो था, तो वो टाइम प्रिंट हो जाता है। उसके बाद हम पूछ रहे हैं लॉगिन करना है, एग्जिट करना है, और फिर हम पूछ रहे हैं एंटर योर चॉइस। तो अगर वो अपना चॉइस में 1 चूज़ करते तो ऑब्वियसली लॉगिन पर आ जाएगा, जो हमने किया है। इस साल के प्रोजेक्ट में हम एग्जिट को ऊपर रखेंगे, बिकॉज मुझे एग्जिट हो तो फटाफट हट जाए ना, हम क्यों चाहते हैं कि वो ज़्यादा कोड उसको देखना पड़े। तो वही हमारा अगर 1 हो तो वो लॉगिन हो जाएगा, तो लॉगिन सक्सेसफुल प्रिंट आ जाएगा। एंड वापस हम 2 ऑप्शन पूछते हैं कि क्या आप एक नया अकाउंट बनाना चाहते हो या फिर आप पहले से एग्जिस्ट करते हो, या पहले आप खरीद चुके हो कुछ भी। तो क्रिएट न्यू, अगर वो 1 चूज़ करते हो ऑब्वियसली क्रिएट न्यू अकाउंट होगा। तो हमने वापस चॉइस टू इक्वल्स टू 1 का एक अलग से ब्लॉक बना दिया। तो उसमें आपका नाम लेगा, एज, एड्रेस, नंबर, और फिर कितना अमाउंट आपको लाइक डिजिटली स्टोर करना है। लाइक आप कैशियर को दे दोगे पैसा और वो आपके डिजिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वो था। एंड उसके बाद आपको एक रैंडमली जनरेटेड अकाउंट नंबर भी मिल जाता था, और वो आपको अकाउंट नंबर पता चल जाएगा। और फिर आपकी जो डिटेल्स थी वो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता। हमने SQL में ये देखो एक्स्ट्रा और एग्जीक्यूट में हमने X डाल दिया, तो आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाता था। उसके बाद वी कम ऑन तो आपका लॉगिन इन टू योर अकाउंट वाला पार्ट। तो हम आते हैं एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 2, तो हम लॉगिन करना है। और आपको अकाउंट नंबर दिया था, तो आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होगा। इफ़
लाइक सी दिस कोड इज़ बीइंग रन बाय अ कैशियर, ये कैशियर अपने हिसाब से कर रहा है और उसको लोग आके बता रहे हैं उसका, तो वो अपने साइड से कैशियर जो डिटेल्स है वो फिल कर रहा है, वो यूज़र से पूछ के डाल रहा है, तो टाइप करने का काम कैशियर का है। तो अकाउंट नंबर वो पूछेगा कैशियर यूज़र से, वो बोलेगा, तो अकाउंट नंबर से वो पता चल जाएगा अकाउंट नंबर है या नहीं। तो हमने यहाँ पे डाले कि अगर अकाउंट नंबर गलत तो वो बता देगा इनवैलिड अकाउंट नंबर और रीचेक करने, एंड यहाँ पे डायरेक्ट लॉग इन मेडिकल अकाउंट हो जाएगा। एंड मैंने आपको बोला कुछ एरर्स है, तो एरर ये है कि उसने सिर्फ अकाउंट नंबर डाला, लॉगिन हो गया, मैं तो किसी का भी डाल सकता था। तो वही बात है, यहाँ पे हम लोग एक पासवर्ड वाला फंक्शन भी डाल देंगे जो हमारे प्रोजेक्ट में आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे कि हमने ये राइट में जाएगा क्या, वेट ओ नहीं यार, ओके। सो हम यहाँ पे देखो सिलेक्ट बैलेंस अकाउंट कर रहे अमाउंट कर रहे हैं हम कस्टमर्स से, जहाँ पे ये वही हमने पैरामीटराइज्ड क्वेरीज का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। तो हम बैलेंस अकाउंट अमाउंट उससे मंगा लिया कि तेरा बैलेंस कितना है, जो भी हमारे यूज़र है उनका बैलेंस अमाउंट कितना है, तो उसको बैलेंस अमाउंट उसका बता देगा हमें। उसके बाद हम उसको एक लूप चला दिया हमने, जो चल रहा है जब तक ब्रेक ना करे। तो उसमें हम मेडिसिन बताते हैं और फिर ख़रीदना हो तो ख़रीद सकते हैं। तो पहले तो हमने अगर 11 ऑप्शन चूज़ किया जा रहा है तो ये मेडिसिन बता दी कि ये मेडिसिन एग्जिस्ट करती है, यू कैन बाय फ्रॉम दिस। और अगर आपको ख़रीदना है तो आपको अकाउंट नंबर बता देगा आपको कितने टाइप्स ऑफ मेडिसिन लेनी है। लाइक अगर मेरे को पैरासीटामोल भी चाहिए, एमोक्सिलिन भी चाहिए, जिंक सल्फाइड भी चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा। फिर तो वो कैशियर को पता है उसको क्या करना है। फिर मेडिसिन का नेम यहाँ पे मेड नेम हम स्टोर करेंगे। उसके बाद मेडिसिन की सारी डिटेल्स हम मंगा लेंगे, तो मेडिसिन की डिटेल्स भी प्रिंट हो जाएगी, उसका जीएसटी एसजीएसटी वो सब कुछ यहाँ पे प्रिंट हुआ आपको मिल जाएगा। फिर जो टोटल अमाउंट ऑफ लाइक टोटल कॉस्ट आपको बता देगा। फिर आपको पूछता आपको अपने डिजिटल अकाउंट से देना है या फिर आप कैश पे कर रहे हो, वो भी हमने ऑप्शन दिया है। तो आपको एग्जिस्टिंग बैलेंस होता है, अगर आप डिजिटल में चूज़ करते हो एंड आपके पास इनसफिशिएंट बैलेंस है तो हमने उसके लिए एक और ऑप्शन डाला कि आप बैलेंस एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, वो भी हम हमारे कोड में रखेंगे। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं कि लाइक कैश से देना, मतलब अगर ऑब्वियसली बैलेंस है तो फिर आपका बैलेंस में से कट जाएगा, आपको नया बैलेंस भी बता देगा कि कितना पैसा बचता है। एंड वही कॉन डॉट कमिट, लाइक हमारे कनेक्शन ऑब्जेक्ट को कमिट तो करना पड़ेगा ना वो पहुंचाने के लिए वो। एंड उसके बाद हमारा लाइक इंसर्ट अपडेट वो सारी चीज़ें तो हो गई, और कैश से पेमेंट करना है, कैश का भी ऑप्शन होगा या फिर तो एल्स हो तो ब्रेक है। एंड इसी तरह से हमारा जो इनिशियल में अगर एग्जिट वाला था वो चूज़ किया था वो। एंड लास्ट में हमने ये रखा है एंड इक्वल्स टू इनपुट एंटर एनीथिंग टू क्लोज, ये इसलिए रखा है कि प्रोग्राम एब्रप्टली एंड ना हो, तो मैं एंटर क्लिक करूँगा तो ही प्रोग्राम बंद होगा, इसके लिए मैंने ये एंड लास्ट में रखा था। तो हाँ, ये था हमारे कोड का ओवरव्यू। मैं एक बार रन कर लेता हूँ, आई होप ये वही फाइल हो एंड इसमें एरर्स ना हो, बिकॉज मैं इसको अच्छे खासे टाइम बाद देख रहा हूँ। ओके, हमारा आ गया, मैं एंटर चॉइस 1 कर रहा हूँ, मुझे नया अकाउंट क्रिएट करना है। मेरा नाम है हसन, एज 18, एड्रेस ढोलकपुर, फिर नंबर लिख 98971। उसके आगे दम देगा, दम तो नहीं लिख सकते इसलिए हम कुछ भी डाल देते हैं। एंटर अमाउंट 1000 रुपीज़ हम रखते हैं। देखो इसने मेरे को अकाउंट नंबर 761 अभी क्लोज हो गया, अभी मेरे को इस कोड को रीरन करना पड़ेगा। 761 हमारा अकाउंट नंबर याद रखना है हमें। तो लॉग इन इंटू अकाउंट 2 चूज़ किया, अकाउंट हमारा 761। अब देखो इसने मेरा बैलेंस अकाउंट मेरे को बता दिया। अब मैं मेडिसिन के लिए 11 करता हूँ, इसने मेरे को मेडिसिन बता दिया, मेरे को खरीदना है इसलिए मैंने 12 किया। तो अब मेरे को बता रहे 2 टाइप की मेरे को मेडिसिन लेनी है। मुझे लेना है पैरासीटामोल 250 mg, उसका इसने मेरे को कॉस्ट बता दिया 5, और मेरे को डोलो 500, नहीं ये पैरासीटामोल कितनी लेनी है ना, मेरे को 4 लेनी है। हाँ, तो अभी मेरे से पैसे मांग रहा है और एग्जिस्टिंग बैलेंसेस, तो मैं अपना बैलेंस डिजिटली देना चाहूँगा, तो इसका मेरा पैसा कट गया 980। अब मेरे को कौन सी मेडिसिन लेनी है, तो डोलो, उसका नाम क्या था ऊपर देखना पड़ेगा, डोलो 500 mg। ये मेरे को सपोज 10 की है ना, मेरे पास 980 यानी 98 से ज़्यादा, मैं 99 लिखता हूँ इधर। तो अब मैं यहाँ पे देखो बैलेंस अकाउंट से कर रहा हूँ, तो मेरे को इनसफिशिएंट बैलेंस बताया, तो यहाँ पे मैं 10 रुपये ऐड कर देता हूँ। तो क्लोजिंग ट्रांजैक्शन, अरे प्रेस 1 दबाना था, माय फॉल्ट। थोड़ा वापस रीरन कर लेते हम फटफट इसको। रन 12761, फिर 12, एंटर 1, डोलो 500 mg, 10 ना, मेरे को कितनी खरीदनी 99। हाँ, तो 1 + 1 टू ऐड बैलेंस, अमाउंट मेरे को कितना डालना है, अमाउंट मेरे को 10 रुपये डालना है सिर्फ, फिर 12। ये वो वापस वो रीरन हो गया कि आप शुरुआत से बता दो कौन सी मेडिसिन चाहिए, ताकि कुछ कन्फ्यूजन हो तो वो भी सॉल्व हो जाए ना।
ये देखो हो गया हमारा कोड। सो ये बेसिकली हमारा कोड था जो मैंने बनाया था लास्ट ईयर। ऑब्वियसली आपने भी देखा, इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हो सकती है। मैं बस चाहता था कि एक ओवरव्यू दे दूँ कि हमने बेसिक क्या स्ट्रक्चर बनाया था। मैंने एक अलग से फाइल बनाई थी जिसमें मैं टेबल्स क्रिएट कर रहा हूँ, एक अलग फाइल बनाई जिसमें मैं सारी मेडिसिन स्टोर कर रहा हूँ, और बाद में मेरा मेन कोड था। तो इसमें एक और चीज़ इंप्रूव हो सकती है कि मैं इसके लिए अलग अलग फंक्शंस क्रिएट कर रहा हूँ, फंक्शंस के लिए अलग से फाइल बना लेता, उसको ऐसे मॉड्यूल में उसको इंपोर्ट कर लेता। वो डिपेंड करता है आपको कितना कॉम्प्लिकेटेड चाहिए या नहीं चाहिए। आपको मेन स्ट्रक्चर समझ आ गया ना कि आपको इनिशियली यूज़र को पूछना है कि अरे कोड में आ जा। हाँ, कि आपको यूज़र को मेनली पूछना है इनिशियली कि आपको लॉगिन करना है या एग्जिट करना है। उसके बाद वहाँ पे पासवर्ड डालना है, पासवर्ड को एसक्यूएल में स्टोर करना है, वहाँ से फैच करके आप वो मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये अकाउंट नंबर का हमने यूज़ किया था इन टेकन करके, कि वो सारे अकाउंट नंबर्स में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो अब बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ गए। ये है डिटेल के अंदर हमारे वीडियोज़ आते रहेंगे अच्छे से। सो डिटेल्ड वीडियो आए तब तक के लिए बाय।